आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद बौखलाई पाक सेना, बना रही निर्दोष भारतीयों का अपना निशाना। पुंछ और संगधार में पाक फायरिंग में 15 लोगों की मौत, 43 लोग घायल हो गए। पाकिस्तान की गोलाबारी में अब जम्मू कश्मीर में आम लोगों की मौत की जानकारी। पंजाब के मंत्री हरपाल चीमा ने कहा, पाकिस्तान ने निहत्थे निर्दोष लोगों पर एक बार फिर से हमला किया, गुरुद्वारा को निशाना बनाना गलत है। केंद्र सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। ऑपरेशन सिंदूर और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर कार्रवाई पर होगी चर्चा। सर्वदलीय बैठक में अमित शाह, नड्डा भी शामिल होंगे। खरगे, राहुल, शरद पवार, संजय सिंह भी हिस्सा लेंगे। टीएमसी, डीएमके, बीजेडी और एसपी के नेता रहेंगे मौजूद। सर्वदलीय बैठक में राज्यसभा, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हिस्सा लेंगे। कांग्रेस की मांग है कि मीटिंग में पीएम मोदी भी शामिल हो। कहा, ये एकता और एकजुटता का समय है। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री का भारत दौरा। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। चंद दिन पहले ही पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। हमले से पहले और बाद की तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है मिसाइल अटैक के निशान। पाकिस्तान के बहावलपुर में भारतीय सेना ने तबाह किया जैश का हेडक्वार्टर। ध्वस्त जैश हेडक्वार्टर का नया वीडियो आया सामने। सुनाई दे रही आवाज, मलबे के नीचे दबे हुए हैं शव, निकल रही है राशें। विदेशी मीडिया को भारतीय हमले से तबाह मस्जिद पर लेकर पहुंचा पाकिस्तान। बहावलपुर में बनी मस्जिद को काफी नुकसान पहुंचा है। भारत ने आतंकियों से जुड़े ठिकानों पर हमला किया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर से भारत को मिल रहा है समर्थन। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने यूएनएससी के स्थायी और अस्थायी सदस्यों से राजदूतों को जानकारी दी है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी, जापान, फ्रांस सहित कई विदेश मंत्रियों से बात की है। सीमा पर आतंकवादी बुनियादी ढांचे के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर चर्चा हुई। गृहमंत्री अमित शाह की सीमा से सटे राज्यों के सीएम और एलजी के साथ हुई बैठक। मुख्यमंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए पीएम मोदी और तीनों सेनाओं को बधाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जो हमारी सीमा, सेना और नागरिकों को चुनौती देने का करते हैं दुस्साहस, सेना की कार्रवाई भारत की ओर से उनको करारा जवाब। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में दहशत बढ़ गई है। आवाम विद्रोह ना कर दे, इसके लिए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भारत से बदला लेने की धमकियां दे रहे हैं। पूरी खबर आपको दिखाते हैं फटाफट 9 सेकंड न्यूज में। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की गिदड़ भभकी, भारत को भुगतने होंगे हमले के परिणाम। हवाई हमलों में मारे गए लोगों का बदला लेंगे, कहा। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद रावलपिंडी में ब्लैकआउट का आदेश। अगले आदेश तक शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा ब्लैकआउट। भारत की कार्रवाई से घबराया पाकिस्तान। रावलपिंडी के लोगों से कहा गया, ब्लैकआउट के दौरान घरों की खिड़कियां होनी चाहिए बंद। फिलहाल बेवजह की यात्रा से बचें। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पर बेलारूस की प्रतिक्रिया। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव पर चिंता जाहिर की। कहा कि बातचीत से हल करना चाहिए मसला। एनएसए डोभाल ने अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, रशिया के एनएसए से भी बात की है। कहा है कि भारत नहीं बढ़ाना चाहता है तनाव, लेकिन पाकिस्तान ने बढ़ाया तो कड़ा जवाब देंगे। भारत की सेनाओं ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है और पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों को मारा है, उनके ठिकानों को नस्तनाबूद किया और उसके बाद जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए भारत की तैयारी से जुड़ा अपडेट आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान कर रहा है गोलाबारी। जम्मू, सांबा सहित कई जिलों में शैक्षणिक संस्थान बंद है। बारामूला, कुपवाड़ा में भी स्कूल बंद। पहलगाम हमले के जवाब में भारत का ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई के बाद जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। किसी भी हालत से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर में पूरी तैयारी। श्रीनगर के अस्पतालों में किसी भी हालातों से निपटने के इंतजाम। अस्पताल की छत पर भी बनाया रेड क्रॉस का निशान। जोधपुर के स्कूल और कॉलेजेस में भी आज छुट्टी की गई है। पाक के साथ बढ़े तनाव को देखते हुए कदम उठाया गया है। बीती रात से आज सुबह 4 बजे तक रहा ब्लैकआउट। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान। कठुआ में सतर्क प्रशासन ने शुरू की विशेष तैयारियां। अस्पतालों की छतों पर बनाए जा रही हैं रेड क्रॉस के निशान। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल पर अलर्ट। सीमा से सटे इलाकों से लोग सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट। पाकिस्तान सीमावर्ती इलाकों को बना रहा है निशाना। पाकिस्तान युद्ध विराम का कर रहा है उल्लंघन। अखनूर में सीमा से सटे हुए इलाके कराए गए हैं खाली। स्थानीय लोगों ने कहा, सेना के साथ मिलकर पाकिस्तान से लेंगे उनके कर्मों के हिसाब। पंजाब में सीमावर्ती गांव के लोग सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किए जा रहे हैं। फाजिलका में कई परिवारों ने पूरे सामान के साथ इलाके को छोड़ दिया है। 71 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने मचाई थी लूटपाट।
पाकिस्तान सीमावर्ती इलाकों में निर्दोष लोगों को बना रहा निशाना। गोलीबारी के बीच कुपवाड़ा में बंकर मजबूत कर रहे हैं स्थानीय लोग। ग्रामीण किसी भी हमले से निपटने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में रात के समय बार बार किया गया अनाउंसमेंट। लोगों से घरों के अंदर रहने के लिए और सभी लाइटें बंद करने के लिए कहा गया। पाकिस्तान बॉर्डर पर तनाव के बीच बढ़ी चौकसी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सीमा से लगते इलाकों में शिफ्ट किए गए लोग। फायरिंग को देखते हुए कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें एक जवान शहीद हो गए। हरियाणा के पलवल के रहने वाले जवान दिनेश कुमार शर्मा की शहादत हुई। दिनेश कुमार की शहादत पर देश को गर्व है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने शोक व्यक्त किया। कहा, देश आपके त्याग को कभी भुला नहीं पाएगा। शहादत को नमन। एलओसी पर पाकिस्तान लगातार तोड़ रहा सीजफायर ऑपरेशन सिंदूर के बाद दूसरे दिन भी कुपवाड़ा में पाक की तरफ से फायरिंग हुई। वहीं सीमा पार से हो रही गोलीबारी। एलओसी पर फायरिंग के बीच कुपवाड़ा में तैयार किए जा रहे बंकर। गोलीबारी से बचने के लिए लोगों ने इन बंकरों को तैयार किया है। जम्मू कश्मीर सीमा पार से बार बार फायरिंग हो रही है। सुरक्षा बल बरत रहे हैं विशेष चौकसी। पाकिस्तान की सेना का मुंह तोड़ जवाब दे रही है हिंदुस्तान के लिए। भारतीय सेनाओं का पराक्रम देखकर पूरे देश का जोश हाई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो जश्न हुआ, उससे जुड़ी तस्वीरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। मीटिंग के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम साथ हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में है खुशी। नागपुर में लोगों ने मशाल रैली निकालकर मनाया जश्न। सेना की बहादुरी की सराहना की और भारत माता के जय घोष के नारे लगाए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर ऋषिकेश में गंगा की विशेष आरती की गई। भारत माता की जय के नारों से गूंजा पूरा घाट। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों को जवाब दिया गया। वाराणसी में भारतीय सेना के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई। केदार घाट पर हुई गंगा आरती में तिरंगे और ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीरों के साथ भारतीय सेना के शौर्य को सलाम किया गया। श्रीनगर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मना। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह करने पर खुशी व्यक्त की गई। भारतीय सेना के शौर्य को लोगों ने सलाम किया। अलीगढ़ में भी मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने मनाया जश्न। पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों पर हुई कार्रवाई को लेकर जाहिर की खुशी। सेना के शौर्य को सलाम किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए कांग्रेस ने की सेना की सराहना। जयराम रमेश ने कहा, सेना का अभूतपूर्व ऑपरेशन एकता एकजुटता के संकेत के रूप में कांग्रेस के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान में तबाह किए 9 आतंकी ठिकाने। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने सेना और राष्ट्र की संप्रभुता का समर्थन किया। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सेना का वार। कथावाचक मुरारी बापू ने पीएम मोदी और सेना को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह हमला नहीं, आतंकवाद के विनाश का प्रयोग। पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी में आम लोगों की मौत। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हमारी सेना दुनिया में सर्वश्रेष्ठ, नहीं बर्दाश्त करेंगे जघन्य काम। यूपी के सीएम योगी ने ऑपरेशन सिंदूर को बताया देश की संवेदना। कहा कि दुनिया मान रही भारत के पराक्रम का लोहा, हम मजबूती के साथ खड़े हैं सेना के साथ। पहलगाम हमले के जवाब में सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया। आरजेडी ने तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें अपने सुरक्षा बलों पर गर्व है, उन्हें हम सलाम करते हैं, भारत सरकार के हम साथ हैं। पहलगाम आतंकी हमले की जांच जारी है। एनआईए ने मांगी है जनता की मदद। जनता से अहम सुराग साझा करने की अपील की है। वीडियोस और तस्वीरें लोगों से मांगे जा रहे हैं। इंडिगो एयरलाइंस ने यात्रियों को राहत दी है। 22 अप्रैल या फिर उससे पहले श्रीनगर के लिए की गई बुकिंग पर यात्रियों को राहत। 22 मई तक यात्राएं बदलाव और फिर टिकट कैंसिलेशन करने पर कैंसिलेशन फीस में छूट दी गई है। 9 से आपको दिखा देते हैं मॉक ड्रिल से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों का अपडेट 9 सेकंड न्यूज में। देश भर में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल हुआ। अमृतसर में लाइट बंद होने के कुछ ही देर बाद गुरुवार सुबह फिर से ब्लैकआउट किया गया। इसका अभ्यास हुआ। घरों की बाहरी लाइटें बंद रखने के निर्देश दिए गए। वहीं अमृतसर में ब्लैकआउट के बाद एयरपोर्ट पर जलाई गई तमाम लाइट्स। शहर में लोगों ने सुबह 5 बजे जलाई अपने घरों की लाइटें। देश भर में किया गया नागरिक सुरक्षा अभ्यास। दिल्ली के कनॉट प्लेस में बंद की गई लाइट। इंडिया गेट, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और कृषि भवन में पूरी तरह से ब्लैकआउट रहा। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर कड़ी सुरक्षा। पुलिस बल ने किया परेड। मुंबई के सबसे संवेदनशील जगहों में से एक है रेलवे स्टेशन। राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा अभ्यास के तहत देश भर में किया गया मॉक ड्रिल। रांची में किया गया ब्लैकआउट। कोझिकोड में भी अभ्यास के तहत लोगों को जानकारी दी गई।
यूपी की राजधानी लखनऊ में सायरन बजाने की मॉक ड्रिल हुई। सायरन बजते ही थम गया पूरा शहर। 3 मिनट तक सब कुछ रोका रहा। पूरे उत्तर प्रदेश में की गई नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल। लखनऊ में अभ्यास में शामिल हुए सीएम योगी। आपातकालीन स्थिति से निपटने के बारे में सभी को जानकारी दी गई। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर मॉक ड्रिल की गई। कानपुर में 7 साढ़े 9 बजे से आधे घंटे तक ब्लैकआउट रहा। घर से लेकर स्ट्रीट तक जो लाइट्स हैं वो बंद होने से घना अंधेरा छाया रहा। राजस्थान में कई जगहों पर नागरिक सुरक्षा अभ्यास किया गया। जैसलमेर में भी मॉक ड्रिल हुआ। भीलवाड़ा के मस्जिदों में रखा गया अंधेरा। कहा कि देश के कानून को मानने में ही वफादारी और ईमानदारी है। गुजरात के कई जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास किया गया। हवाई हमले को लेकर किया गया सभी को जागरूक। एयर स्ट्राइक की हालत में सुरक्षा उपायों की भी जानकारी दी गई। केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक गुजरात में भी किया गया नागरिक सुरक्षा अभ्यास। कच्छ में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल हुआ और कांडला पोर्ट पर माफ कीजिएगा दी गई लोगों को हवाई हमले से जुड़ी हुई जानकारी है। एमपी की राजधानी भोपाल में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल हुआ। सायरन की आवाज के साथ पूरे शहर के लाइट्स को बंद किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान ट्रैफिक को भी रोका गया। बिहार की राजधानी पटना में नागरिक सुरक्षा अभ्यास। डाकबंगला चौराहे पर की गई ब्लैकआउट मॉक ड्रिल। तिरंगा लेकर बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। आजमगढ़ में भी मॉक ड्रिल के तहत किया गया ब्लैकआउट अभ्यास। रात 9:30 बजे से 9:45 तक बंद रखी गई घरों की लाइटें। शामली में दिखा मॉक ड्रिल का असर। प्रशासन ने कराया ब्लैकआउट। सायरन बजते ही शहर में छाया रहा घना अंधेरा। और आइए आपको फटाफट अंदाज में अब आपको दिखा देते हैं देश की बाकी बड़ी खबरें। पानी विवाद पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। पंजाब को भाखड़ा नंगल डैम संचालन में दखल देने से रोका। कोर्ट ने कहा पंजाब सरकार सिर्फ सुरक्षा दे सकती है, डैम के कार्यों में दखल नहीं दे सकती। दिल्ली दंगों की साजिश मामले में आरोपी शर्जील इमाम, उमर खालिद समेत अन्य की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। नेशनल हेराल्ड से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य आरोपियों को जारी किया था नोटिस। लैंड फॉर जॉब मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो वहीं सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई करेगी। सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर मामले में सुनवाई कोर्ट कर रहा है। आईआरसीटीसी से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। कोर्ट सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर कर रहा है मामले की सुनवाई। महिला पहलवानों से यौन शोषण का मामला। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी अहम सुनवाई। भारत में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं का मामला। लोगों की पहचान करने, उन्हें वापस भेजने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा आज। मौसम विभाग ने गुजरात के लिए जारी किया है बारिश का हाई अलर्ट। गुजरात में कुछ जगहों पर भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली में भी बुधवार को बदला मौसम का मिजाज। राजधानी में बारिश हुई। पारा गिरने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। नोएडा में बुधवार शाम ने मौसम ने करवट ली। शहर में हुई झमाझम बारिश। गर्मी की मार झेल रहे लोगों को कुछ राहत मिली। मुंबई में भी बुधवार को मौसम ने अचानक करवट ली। आंधी के साथ यहां पर तेज बारिश हुई। कई जगहों पर पेड़ टूटने की भी जानकारी। मुंबई में मौसम की करवट लेने के साथ झमाझम बारिश हुई और शहर की सड़कों पर जलभराव हो गया। आंधी की वजह से कई जगह पर पेड़ टूटकर गिरे। और आइए आपको बता देते हैं आपके राज्यों का क्या हाल है। देश के अलग अलग राज्यों की खबरें जानिए 9 सेकंड न्यूज में। बिहार के मोतिहारी में पकड़े गए 4 चीनी नागरिक। भारतीय सीमा में अवैध रूप से घुसपैठ की इन्होंने कोशिश की। नेपाल के रास्ते कर रहे थे भारत में दाखिल होने की कोशिश। गिरफ्तार किए गए 4 चीनी नागरिकों में एक महिला भी शामिल है। पूछताछ में बार बार बयान बदल रही है महिला के पास से कई पाकिस्तानी नंबर मिले हैं। चीनी महिला का संबंध पाकिस्तान से होने का शक है। राजस्थान का झालावाड़ में सट्टेबाजी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 36 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। 1 लाख से ज्यादा कैश बरामद। बेल मिलने पर थाने के बाहर भिड़े जुआरी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 22 नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर मिशन संकल्प के तहत कार्रवाई की। यूपी के बुलंदशहर के गुलावटी थाने के बालखाने में लगी भीषण आग। रूम में रखे हुए पटाखों में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की वजह से जरूरी दस्तावेज जलकर खाक हो गए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कुएं में गिरा एक बाघ। पानी की तलाश में आबादी वाले इलाके में यह बाघ पहुंच गया था। बाघ को कुएं से निकालने के लिए घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा।
और इस बीच एक आपको बड़ी खबर हम बता दें, भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में मौजूद आतंक के अड्डों को तबाह कर दिया। जैश, लश्कर और हिजबुल के हेडक्वार्टर और ट्रेनिंग कैंप पर भारत का बारूद ऐसे बरसा कि आतंकिस्तान की जमीन मिट्टी में मिल गई। और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इसी कड़ी में बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर में भारत की स्ट्राइक के बाद ड्रोन से ली गई तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि जैश का जो हेडक्वार्टर है किस तरह से निस्तनाबूद हो गया है। भारत की मिसाइलों ने दहशतगर्दों की इस इमारत को खंड खंड कर दिया है। तो ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में बर्बादी का मंजर आप देखिए। बहावलपुर में जैश का जो हेडक्वार्टर है उसकी तस्वीरें ड्रोन से ली गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एरियल तस्वीरें। और जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंक के 9 ठिकानों पर भारत ने मिसाइल अटैक किए, उसके अब सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई थी, वो तस्वीरें आपने देखी। और अब ये ड्रोन की ली गई तस्वीरें भी आप देखिए। इसमें साफ तौर पे नजर आ रहा है कि कैसे दहशतगर्दों की इस इमारत को निस्तेनाबूद किया गया। ऑपरेशन सिंदूर और इन ठिकानों को किस प्रकार से निस्तेनाबूद किया गया, उसकी एक और सबूत तस्वीरों के साथ आप देख रहे हैं। और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं 9 सेकंड में न्यूज का। आपको दिखा देते हैं खेल की बड़ी खबरें। आईपीएल के बीच में आई रोहित शर्मा को लेकर बड़ी खबर। रोहित शर्मा ने अचानक किया टेस्ट क्रिकेट संन्यास का ऐलान। इंग्लैंड दौरे से ठीक पहले ये फैसला लिया गया। खबरें हैं कि रोहित को चयनकर्ता टीम से ड्रॉप करने वाले थे। टी20 और टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट और आईपीएल में खेलते रहेंगे। रोहित शर्मा ने टीम इंडिया के लिए 67 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें उनके 4300 से ज्यादा रन हैं। रोहित ने टेस्ट में 12 शतक और 18 अर्धशतक लगाए हैं। रोहित के संन्यास के बाद जसप्रीत बुमराह को इंग्लैंड के दौरे के लिए कप्तानी दी जा सकती है। तो वहीं लॉन्ग टर्म के लिए शुभमन गिल को टेस्ट का कप्तान बनाने की तैयारी हो रही है। गिल आईपीएल में गुजराती कप्तानी कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेटर्स ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना को सलाम किया। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, गौतम गंभीर समेत कई क्रिकेटर्स ने सेना की वीरता की तारीफ की और जय हिंद का नारा लगाया। आईपीएल में कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 विकेट से हराया। कोलकाता ने चेन्नई को 180 रन का लक्ष्य दिया था। धोनी ने आखिरी ओवर में छक्का मारकर जीत पकड़ी थी। कल रात हार के बाद कोलकाता का प्लेऑफ में पहुंचना मुश्किल हो गया है। अब उसे अपने बचे हुए दोनों मैचेस जीतने होंगे और दूसरी टीमों की जीत हार पर निर्भर रहना पड़ेगा। चीन की टीम पहले ही रेस से बाहर हो चुकी है। मुंबई के कैप्टन हार्दिक पांड्या पर स्लो ओवरेज के लिए 24 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। इसके अलावा गुजरात की टीम के कोच आशीष नेहरा की भी 25% मैच फीस काटी गई है। नेहरा पर खेल भावना के विपरीत आचरण करने के लिए जुर्माना लगाया गया। प्लेऑफ से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लगा बड़ा झटका। देवदत्त पड्डीकल चोट के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। मयंक अग्रवाल उनकी जगह टीम में आए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।